Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn reading and translation of the topic pollution. Pollution का मतलब है आलूदगी. In the present age where scientific development have provided innumerable facilities for human being, मौजूदा दौर में जहाँ साइंस ने बेशुमार सहूलतें इंसान के लिए मुहैया की हैं, it has also initiated some activities which are causing severe damage to the environment. वहाँ इसने कुछ ऐसी सरगर्मियाँ भी शुरू कर दी हैं जिसने माहौल को बुरी तरह से मुतासिर किया है. The most significant of these is environmental pollution, जिसमें सबसे ज़्यादा नुमायाँ या जो अहम है वो हमारी माहौलियाती आलूदगी है. The mixing of contaminant into the natural environment के जो मिक्स हो जाना या जो इख्तलाफ है कुदरती माहौल में मुख्तलिफ़ कीमियाई चीज़ों का विच इज़ हार्मफुल नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग, जो ना सिर्फ इंसानों के लिए नुकसानदेह है बट आल्सो फॉर अदर क्रिएचर्स इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, बल्कि वो दूसरी मखलूक के लिए भी नुकसानदेह है. इसको हम माहौलियाती आलूदगी कहते हैं. देर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. माहौलियाती आलूदगी की 3 किस्में हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन. सबसे पहले है एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन रेफर टू एन इंक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस इन द एयर. ये क्या है कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारी जो नुकसानदेह गैसें हैं वो हमारे माहौल में या हवा में शामिल हो गई हैं, सच एज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ऑक्साइड एक्सेट्रा. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फ़र ऑक्साइड है. स्मोक फ्राम द फैक्ट्रीज़, जो फैक्ट्रियां हैं उनसे निकलने वाला धुआं. एंड व्हीकल्स इज़ रिज़ल्टिंग इन इंक्रीज़ इन द हार्मफुल गैसेस इन द एयर. और जो हमारी गाड़ियाँ चलती हैं हर किस्म की, उनमें से निकलने वाला जो धुआं है वो वजह बन रहा है नुकसानदेह गैसों का हवा में, विच इज़ डैमेजिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट, जो कि नुकसान पहुंचा रहा है कुदरती माहौल को, सच एज़ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. और इसके साथ साथ जो ओजोन की लेयर या तय है उसका कम होना. एंड रेजिंग अर्थ टेम्परेचर, और ज़मीन की दर्जे हरारत का बढ़ जाना, कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. इन एडिशन, और इसके साथ इट इज़ काज ऑफ वेरियस हार्मफुल डिजीज़, ये वजह बन रही है बहुत सारी नुकसानदेह बीमारियों का, सच एज़ लंग कैंसर, जैसे फेफड़ों का कैंसर, एंड वेरियस स्किन डिजीज़ एक्सेट्रा, बहुत सारी जल्द की बीमारियाँ. ह्यूमन डेवलपमेंट कैन नॉट बी इंटरप्टेड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, कि इंसान की जो तरक्की है उसको रोका नहीं जा सकता एयर पोल्यूशन या हवा की आलूदगी को कम करने के लिए. बट सच रिसोर्सेज कैन डेफिनेटली measures can definitely be taken which can reduce the emission of toxic and harmful gases. लेकिन ऐसे कुछ इक़दामात लाजमी तौर पर किए जा सकते हैं जिनसे हमें जो जहरीली और जो नुकसानदेह गैसें हैं इनके फैलाव को रोका जा सकता है. फॉर इंस्टेंस द यूज़ ऑफ सच फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स डेट रिड्यूस पोल्यूशन, और फौरी तौर पर हमें ऐसा ईंधन इस्तेमाल करना चाहिए जो कि पोल्यूशन या आलूदगी को कम करे, सच एज CNG और ग्रोइंग मोर ट्रीज़, जैसे कि CNG है. और इसके साथ साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए. सिमिलरली इसी तरह इंस्टॉलिंग फिल्ट्रेशन प्लांट्स इन मिल्स एंड फैक्ट्रीज़, फिल्ट्रेशन प्लांट होने चाहिए मिलों में और फैक्ट्रियों में. इन एडिशन इसके साथ द यूज़ ऑफ सच गैसेस डेट आर हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट सच एज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन शुड बी बैंड. इसके साथ साथ ऐसी गैसें जो कि माहौल के लिए नुकसानदेह हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसको हमें बैन कर देना चाहिए. डू यू नो में देखें, स्मोक इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ पोल्यूशन. स्मोक जो है वो भी आलूदगी की ही एक किस्म है. डेट इज़ आ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोग, जो कि मिक्सचर है धुएं की और धुंध का. इट काजेज़ आइज़, और ये वजह बनता है आँखों की, लंग्स, फेफड़ों की, एंड स्किन डिजीज़ इन ह्यूमन, और जल्द की बीमारियों की इंसानों में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन से मुराद है पानी की आलूदगी.
Water pollution refers to the mixing of various toxic chemicals in water। कि जो वाटर पोल्यूशन है ये क्या है, इसमें ये होता है कि पानी जो है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जहरीले केमिकल जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। वाटर डेट इज़ डिस्चार्ज फ्राम फैक्ट्रीज़, पानी जो कि डिस्चार्ज होता है या निकलता है फैक्ट्रियों से, कंटेन्स वो रखता है अ नंबर ऑफ़ हार्मफुल केमिकल्स, अपने अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में जो नुकसानदेह केमिकल्स हैं, डेट फ्लो इनटू द रिवर, जो कि दरिया में बहता है, कैनाल्स नदी नालियों में, एंड ओशंस और समंदरों में, एंड बिकम पार्ट ऑफ इट, और वो इसका हिस्सा बन जाता है। इन एडिशन इसके साथ अंडरग्राउंड वाटर इज़ कंटेमिनेटेड बाय द यूज़ ऑफ वेरियस pesticides and chemicals fertilizers, which are not only dangerous for human but also damage vegetation and aquatic life। कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी क्या हो रहा है, आलूदा हो जाता है। किस वजह से? हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो खादें और कीड़े मार अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए भी, और इसके साथ साथ वेजिटेशन के लिए भी, नबातात के लिए भी, और हमारी आबी हयात के लिए भी। टू प्रिवेंट वाटर कंटेमिनेशन, और इसको मतलब पानी को जहरीला या आलूदा होने से बचाने के लिए, द वेस्ट वाटर फ्राम द फैक्ट्रीज शुड बी क्लीन्ड विद फिल्ट्रेशन प्लांट्स। जो वेस्ट वाटर होता है या जो पानी वेस्ट होता है या गंदा जो पानी होता है फैक्ट्रियों का, उसको क्या होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। किस तरह से? फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के, एंड देन डिस्चार्ज इनटू रिवर एंड कैनाल, और तब उसको वहाँ से निकलना चाहिए फैक्ट्री से क्लीन हो के दरिया या नदी नालों में गिराने के लिए। थर्ड हमारे पास टॉपिक है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन से मुराद ज़मीनी आलूदगी है। लैंड पोल्यूशन रेफर टू द स्प्रेड ऑफ टॉक्सिक मटेरियल फ्राम हाउस होल्ड वेस्ट। इसमें क्या है कि लैंड पोल्यूशन से ज़मीनी आलूदगी किस तरह से होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा फैलाव होता है, जहरीले जो मटेरियल होते हैं, या घरों से जो वेस्ट या कूड़ा करकट निकलता है, फैक्ट्रीज़ से, एंड हॉस्पिटल्स ऑन द सरफेस ऑफ लैंड, और हस्पतालों से ज़मीन की सतह पर, विच नॉट ओनली इफ़ेक्ट द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, जो ना सिर्फ ज़मीन की खूबसूरती को इफ़ेक्ट करता है, असरअंदाज करता है, असरअंदाज उस पर होता है, बट आल्सो काजेज़ द इन्वायरमेंट टू डिटेरियोरेट, बल्कि क्या होता है कि जो हमारा माहौल है उसको भी तबाह बर्बाद कर देता है। लैंड पोल्यूशन कैन बी टैकल्ड थ्रू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, कि जो लैंड पोल्यूशन है उसको किसी हद तक रोका जा सकता है, उसको टैकल किया जा सकता है, या उस पर हम काबू पा सकते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए, सच एज़ सप्रेसिंग पॉइजनस मटेरियल और बर्निंग अंडर सर्टन टेम्परेचर। जैसे कि जो जहरीला मटेरियल है उसको हम दबा सकते हैं, उसको हम एक ख़ास टेम्परेचर पे ख़त्म कर सकते हैं, जला सकते हैं, एंड रिड्यूसिंग द रेस्ट ऑफ द मटेरियल बाय द रिसाइकलिंग प्रोसेस, और दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है यूज्ड मटेरियल को या इस्तेमाल शुदा चीज़ों को। बिसाइड्स इसके अलावा गार्बेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, जो कूड़ा करकट है उसको हम खादों में तब्दील कर सकते हैं।